ओम शांति। 12/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज स्लोगन दिया है कि परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी होकर के देखो, न्यूट्रल होकर के देखो, तो परिस्थितियों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। साथ साथ बाबा ने कहा ये ज्ञान संजीवनी बूटी है जो स्वयं को माया की बेहोशी से होश मिलाती है। औरों को भी बाबा ने कहा जो बेहोश हो जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, उनको भी ये संजीवनी बूटी देनी है। साथ साथ बाबा ने कहा अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करनी है, बाबा का मददगार बनना है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है, तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। क्वेश्चन है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? आंसर है, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, उन्हें फिर उनके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी समझते नहीं। कोई हुनर सीखता है तो उनको फैलाता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्यों को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ कोई मनुष्य को तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। थोड़े बहुत गुण होते हैं लेकिन इतने गुण मनुष्यों के नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं परंतु उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं, देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है। वह तो प्रारब्ध भोगते हैं, अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में तो देवताओं जैसे गुण नहीं हैं। जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण हैं। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे, उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं, गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्यों को देवता कौन बनाए? गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। ये महिमा तो है परम पिता परमात्मा की। शिव बाबा परमात्मा ही मनुष्य से देवता बनाता है और कोई नहीं बना सकता। हैं तो देवताएं भी मनुष्य परंतु उनमें गुण हैं, उनमें अवगुण हैं। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सत गुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं रावण से। इतनी गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? यह तुम बच्चे जानते हो।
गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुखवंशावली, यह है मुखवंशावली। इन ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों द्वारा स्थापना कराता हूँ। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वह विकारी ब्राह्मण कुखवंशावली और यह है मुखवंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा, साहूकारों का साहूकार। क्यों कहते हैं? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया। दाता तो ईश्वर ही है, शिव बाबा ही है, सब लोग उसी से लेते हैं। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। यह रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है। बाबा कहते भारत तो क्या, सारी दुनिया विश्व कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए। चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं तो समझाना है श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवी देवताएं थे उन सभी को आकर के फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सन्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे कि माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अशुभ है जो स्वाहा होता है। स्वाहा होना माना देही अभिमान छोड़ देना, इस शरीर रूपी घोड़े को भूल जाना और अपने को आत्मा समझना। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा न कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा से डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। तो बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वो इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी।
इसमें भी प्रजा ढेर आएगी, राजा रानी तो एक होता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक ही होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे मारते जो भागंती भी हो जाते हैं, माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं हो पड़ते। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान योग में न रहने के कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़कर मन मत पर चल पड़ते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इस समय की हैं। सीताएं भी तुम हो, राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं, जैसे बच्चों को सिंध से छुड़ाया। रावण लोग फिर चुरा ले जाते हैं, अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ ले जाती है, जैसे एक खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे माफिक काट कर खाना खराब कर देती हैं। इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है, कठिन चढ़ाई है ना। अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत घुटका खाएंगे, बहुत बदनामी करेंगे। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान कर रहे हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। डोरी लगाएंगे तो अपना ही कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है ये कब आए। इन्होंने भारत को ऐसा सुखी बनाया जो सभी उन्हों को याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए दिलवाला का, यह एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वो कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। मंदिर बनाएं, मंदिर बनाते हैं, कुछ समझते नहीं हैं। इससे सिद्ध है जिसमें अवगुण है वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक़ होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक़ है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की बुद्धि चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। रात्रि क्लास है 68 की। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्मा ही हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्माएं हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे वो कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों में भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की पुनाद। इम्तिहान के दिनों में फिर पुरुषार्थ बहुत करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ना पास हो जाएंगे। पद भी बहुत कम हो जाएगा, तो बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देही अभिमान के कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं, शिव बाबा की निंदा कराते हैं तो पद कम हो जाता है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। गाते हैं सतगुरु के निंदक ठोर ना पाएं। ठोर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप। और कहाँ भी सत्संग में ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो न दुख है न सुख, न दुख है न सुख की बात, शांति ही शांति है। शांति धाम में सुख दुख की बात नहीं है, केवल शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता। वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। तो बच्चे जानते हैं अभी हम सभी अवतार लेते हैं। अलौकिक जन्म है ना, इसलिए बाबा ने कहा आप सबका अवतार हुआ है। भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये ड्रामा है ना। हम आत्मा ही शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाते हैं। ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी हैं। बाप समझाते हैं तुम स्टूडेंट हो, जानते हो तुम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर पर रहने वाले भल बैठें, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। अमृत बेले के टाइम सेंटर पे आ जाएं तो बाबा ने कहा भूले चूके कहना भी नहीं है। समय ऐसा नहीं है। यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है, आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपनी को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को बहुत बहुत प्यार, गुड नाइट और
ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना है, मन मत पर कभी नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। हम माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भाव। अंतिम समय में जब कमज़ोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड की शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, कोई भी कर्म करते व पाठ बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाएं, जो कोई भी कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके। अच्छा, ओम शांति।